लेसैग्ने एक्सट्रैक्ट हमने ले लिया, जो हमने फिल्टर बनाया था सोडा एक्सट्रैक्ट जो पहले बनाया था उसमें से 2 ml निकाल लिया। 2 ml निकालते जाएंगे, एक एक करके सबका टेस्ट करते जाएंगे। 2 ml सोडा एक्सट्रैक्ट ले लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सोडा एक्सट्रैक्ट में डालेंगे लेड एसीटेट। लेड एसीटेट डाल देंगे। यदि इसमें सल्फर है तो निश्चित वो सोडियम सल्फाइड के रूप में होगा। यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर था तो सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद वहाँ सोडियम का सल्फाइड होगा शंका है, चेक करना है। क्या करें, लेड एसीटेट डाल दो, लेड एसीटेट। यदि सल्फाइड होगा तो ये फ्री सल्फाइड इसके साथ कंबाइन करके लेड सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट दे देगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट देगा। ये समझ में आया। इस सोडा एक्सट्रैक्ट के अंदर यदि सल्फर है तो निश्चित सोडियम सल्फाइड के रूप में होगा, और इस सल्फाइड को चेक करने के लिए हमने लेड एसीटेट डाल दिया, लेड एसीटेट। तो ये सल्फाइड इस लेड से कंबाइन करके लेड सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट देगा। इससे पता चल जाएगा कि इसमें सल्फर है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई सल्फर है, RSH, कोई थायोल या थायोईथर है इसके अंदर, सल्फर है इसके अंदर। अच्छा, क्वेश्चन आएगा यहाँ ब्लैक कलर आ रहा है, इससे पहले आप कलर जो बता रहे थे क्लोराइड का, वाइट, ब्रोमाइड का, लाइट येलो, आयोडाइड का, डार्क येलो, ये कलर क्यों आ रहा है? ये तुम लोगों को पता है? सिल्वर आयोडाइड का डार्क येलो कलर क्यों होता है? AgCl वाइट होता है, कलर क्यों आया? हाँ, सनलाइट ये रेडिकल लाइट एब्जॉर्ब करता है। क्यों करता है? क्लोराइड क्यों नहीं किया? आयोडाइड क्यों कर रहा है? बता चुके हैं, सब पता है तुम लोगों को, तभी पूछ रहे हो ना, पूछते नहीं हम। और कहाँ पढ़ाए हैं? फजान रूल। फजान रूल का एप्लीकेशन पढ़ाते समय हमने कंसेप्ट दिया था कि जिस एनायन का साइज बड़ा हो जाएगा, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, वो एनायन विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और लाइट एब्जॉर्ब करके जब वो पोलराइज होगा, विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो कंप्लीमेंट्री कलर ट्रांसमिट कर देगा और वो हमको रेडिकल कलर दिखने लग जाएगा। एग्जाम्पल AgI येलो, लेड सल्फाइड ब्लैक, HgS का रेड, सबका हम कलर नोट कराए, उसमें सारे पोलराइजेबिलिटी का रीजन क्या है? पोलराइजेबिलिटी। फजान रूल का एप्लीकेशन खोल के देखो, लास्ट में ये सारी बातें हम लिखवाए हैं। बोलो, बात समझ में आया? तो इसमें भी जो कलर है वो इसी वजह से, ब्लैक कलर जो आ रहा है, किसी में देखो ये आयोडाइड में येलो कलर आ रहा था, ये इसकी पोलराइजेबिलिटी की वजह से। सल्फाइड का साइज बड़ा है, जब ये पोलराइज होगा, विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करेगा, कंप्लीमेंट्री कलर ट्रांसमिट कर देगा और ये दिखने लगे कलर। और दूसरी बात, ये प्रेसिपिटेट क्यों कर रहा है? ये तो सॉल्युबल था, ये प्रेसिपिटेट क्यों कर रहा है? जवाब, इसमें 1 पॉजिटिव चार्ज, इसमें है 2 पॉजिटिव चार्ज। बताओ, चार्ज बढ़ गया, पोलराइजिंग पावर बढ़ गई, कोवेलेंट कैरेक्टर, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया तो आयनिक, और आयनिक कम तो वाटर में सॉल्युबिलिटी कम। ये कम सॉल्युबल है तभी तो प्रेसिपिटेट है। ये प्रेसिपिटेट क्यों कर रहा है? कलर क्यों है? हर बात का क्यों जानोगे तो क्या तो याद ही हो गया ना। बोलो, समझ में आया? ये है टेस्ट किसका? सल्फाइड का। एक टेस्ट और तुम्हारा NCERT में लिखा सल्फाइड का टेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। देखो, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, ये भी क्वेश्चन कई दफा एग्जाम में आ चुका है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट फॉर, आखिर ये टेस्ट है किसके लिए? आखिर ये टेस्ट है किसके लिए? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट है किसके लिए? ऑप्शन देखेगा ABCD करके 4 कंपाउंड रख देगा, दिस टेस्ट फॉर, टिक मारो। जवाब, ये जो टेस्ट है फॉर सॉल्युबल सल्फाइड साल्ट, फॉर सॉल्युबल सल्फाइड सॉल्ट। जो सल्फाइड सॉल्ट पानी में सॉल्युबल है वही ये टेस्ट देगा, बाकी नहीं।
अब जैसे मान लो 4 ऑप्शन दे दिया, अब पूछा विच गिव सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, तो तुम उसमें क्या देखोगे? 4 ऑप्शन में क्या देखोगे? क्या देखोगे? बोलो। सॉल्बिलिटी भी देखोगे और सल्फाइड भी तो होना चाहिए, सल्फाइड भी होना चाहिए और वो सॉल्युबल भी होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन दे दिया, एक क्लोराइड का, एक ब्रोमाइड का, सल्फाइड के 2 ऑप्शन डाल दिया। 2 ऑप्शन, एक में सोडियम का सल्फाइड दिखा है और एक में लेड का सल्फाइड दिया हुआ है। सल्फाइड यहाँ भी, सल्फाइड यहाँ भी है, जबकि सल्फाइड का टेस्ट है, लेकिन कौन सा सल्फाइड? जो सॉल्युबल हो। ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल, इस पर टिक मारना, इस पर मत मार देना। देखो लिखा ना सॉल्युबल, ये ठीक है, सल्फाइड का टेस्ट है, लेकिन कौन सा सल्फाइड? जो वाटर में सॉल्युबल हो, वही ये टेस्ट देगा, अन्यथा ये टेस्ट नहीं मिलेगा। फिर कहोगे ऐसा क्यों? जब सल्फाइड सॉल्युबल होगा, रेडिकल फ्री होगा, तभी रिएक्शन होगा, तभी कुछ दिखेगा। और जो सॉल्युबल ही नहीं होगा, रेडिकल फ्री ही नहीं होगा, तो किसी से मिलेगा ही नहीं, बॉन्ड बनेगा ही नहीं, कुछ नया चेंज आएगा ही नहीं। ठीक है? तो जिसको अपनी ग्रोथ करनी हो तो पुराने दोस्तों को छोड़े, नए दोस्तों से मिलकर बात बॉन्ड बनाए। बोलो जिससे तुमको पुराने से जो मिलना था सो मिल गया, अब कुछ नया लो ना, अपने आप को चेंज करो। हाँ, तुमको कुछ नया चेंज पाना है, नया अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट लेना है, तो चेंज करो, हर दिन नया अपने को नया करो, रोज नया नया करते जाओ। तो रोज नया नया करोगे तो नया उमंग रहेगी, नया उत्साह रहेगा, और उमंग उत्साह में आदमी बड़ा बड़ा काम कर लेता है। तो बताओ, नहीं होता? बोलो। अब कहीं तुमको घूमने कोई ले जा रहा है, घर वाले ले जा रहे हैं, बताओ उमंग उत्साह में, बताओ फटाफट तैयारी भी हो जाती है, फट से पहुंच जाते हैं स्टेशन पे कि आधे घंटे में ट्रेन है, देखो कितना जल्दी तैयार हो जाता है आदमी, उमंग उत्साह में। नहीं होता? बोलो। तो ऐसे ही अपना पर डे हम नया अपने उमंग लाएं, कैसे? हर दिन नया चेंज करें, दोस्त भी नया करेंगे, खाना पीना भी चेंज कर देंगे, हर चीज़ बदलते जाएंगे, उसमें जो अच्छा लगेगा उसको अपनाते जाएंगे, किनारे को हटाते जाएंगे। तो रोज़ रोज़ नया, रोज़ रोज़ नई दिवाली, रोज़ दिशहरा, पर डे उमंग। तो मतलब पढ़ने का भी उत्साह रहेगा, नहीं होगा? बोलो। तो ये चेंज हमको लाना है ना, इसमें वहाँ भी वही बात है। तो जब तक रेडिकल फ्री होगा नहीं, नया होगा नहीं, तब तक टेस्ट होगा नहीं। तो इसलिए सॉल्युबल होना चाहिए, बॉन्ड फॉर्म में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। ये बंधा हुआ है, ये अकेला है, फ्री, ये नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट देगा, ये नहीं देगा। तो कैसे देगा? देखो सामने, ये है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, Na2FeCN6, ये है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। इसमें डाल दो तुम सोडियम सल्फाइड, होगा क्या? देखो सामने, ये सॉल्युबल है, पानी में टूटेगा, टूट के क्या देगा? सल्फाइड आयन देगा। और ये सल्फाइड आयन, ये इलेक्ट्रॉन रिच, ये अपना इलेक्ट्रॉन जाके इसको दे देगा। ये सिर्फ ये फार्मूला गलत हो गया, रुको, फार्मूला गलत हो गया। फार्मूला सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का ये नहीं है, रुको। Na2FeCN5NO, ये होता है, ये है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का ये फार्मूला, ये है। होगा क्या? जब इस सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में हम सोडियम सल्फाइड डालेंगे तो ये सल्फाइड जो फ्री है, ये अपना इलेक्ट्रॉन जाके इस NO को दे देगा और इसके साथ मिलके NOS बना देगा, और एक लिगेंड बदल जाएगा। लिगेंड बदल गया, और जहाँ लिगेंड बदलेगा तो कलर बदल जाएगा, इसका कलर होगा वायलेट पर्पल कलर, और ये बन जाएगा Na4FeCN5NOS, वायलेट पर्पल कलर दिखेगा। किसका? सोडियम थायो नाइट्रोक्लोराइड। तो सल्फाइड आयन को टेस्ट करने के लिए हम सल्फाइड आयन का सॉल्यूशन बनाएंगे, सोडा एक्सट्रैक्ट ले लेंगे जिसमें सल्फाइड है, इसमें हम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालेंगे, Na2FeCN5NOS, ये हम डालेंगे। तो ये जो सल्फाइड आयन है वो NO के साथ मिलकर के NOS बनाएगा, एक नया लिगेंड बनेगा, लिगेंड बदल जाएगा, और जहाँ लिगेंड बदलेगा तो स्प्लिटिंग बदल जाएगी, स्प्लिटिंग बदलेगी तो कलर में चेंज आएगा। क्या कलर मिलेगा? वायलेट पर्पल कलर।
ये वायलेट पर्पल कलर इंडिकेट कर रहा है कि सोडियम थायोनाइट्रोपोसाइड बन गया है। इसका मतलब यहाँ सल्फर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर था, सल्फाइड का टेस्ट हो गया। दिस इज द सोडियम नाइट्रोपोसाइड टेस्ट। फॉर्मूला है सोडियम थायोनाइट्रोपोसाइड का Na4FeCN5NOS। बता यहाँ 2 सोडियम था शुरू में, अब कितना हो गया 4। क्यों? क्योंकि सल्फाइड आयन आया, 2 नेगेटिव चार्ज लेके आया, तो बैलेंस करने के लिए 2 पॉजिटिव बढ़ेगा ना, तो देखो 4 सोडियम हो गया। पहले कितना था 2। सोडियम थायो नाइट्रोपोसाइड, कलर वायलेट पर्पल। ये है सल्फाइड का टेस्ट। तो क्या क्या हो गया? कार्बन, हाइड्रोजन, हेलोजन, सल्फर। ये सारे टेस्ट हम किस में से कर रहे हैं? सोडा एक्सट्रैक्ट में से। एक बार सोडा एक्सट्रैक्ट बना लिए, अब उसमें हम हेलोजन का भी कर लिए, सल्फर का भी कर लिए। हेलोजन के लिए कैरियस मेथड और सल्फर के लिए सोडियम नाइट्रोपोसाइड टेस्ट, एक लेड एसीटेट टेस्ट। लेड एसीटेट टेस्ट ये भी टेस्ट है, 2 टेस्ट है सल्फर के लिए। बोलो समझ में आया? ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, सामने देखो, हमको नाइट्रोजन का टेस्ट करना है। किसका? नाइट्रोजन का। फिर हम क्या करेंगे? सोडा एक्सट्रैक्ट उठाएंगे, 2 ml सोडा एक्सट्रैक्ट ले लिया हमने टेस्ट ट्यूब में। हमको नाइट्रोजन का टेस्ट करना है। क्या करेंगे? इस सोडा एक्सट्रैक्ट में हम NaOH डालेंगे, ऐड NaOH डाल के इसको एल्कलाइन कर लेंगे, एल्कलाइन मीडियम। 2 ml सोडा एक्सट्रैक्ट ले लेंगे, उसमें NaOH डाल के पूरा मीडियम को क्या कर लेंगे? एल्कलाइन, बेसिक कर लेंगे। फिर इस सॉल्यूशन में हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डाल देंगे। क्या करेंगे? 2 ml सोडा एक्सट्रैक्ट लेंगे, वही सोडा एक्सट्रैक्ट जो हम बनाए थे शुरू में, उसमें हम NaOH डाल के मीडियम को एल्कलाइन कर लेंगे। उस एल्कलाइन सोडा एक्सट्रैक्ट में हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड ताज़ा फेरस सल्फेट का सोल्यूशन मिलाएंगे। ताज़ा मतलब जब तुमको टेस्ट करना हो उसी समय फेरस सल्फेट को पानी में घोलो और तुरंत डाल दो, उसको रखो नहीं, रखना नहीं है। ये नहीं कि तुम बना दिया थोड़ी देर में आएंगे करेंगे आराम से, आलस में करोगे तो ख़राब हो जाएगा वो। फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जब ज़रूरत हो उसी समय बनाओ और खपा दो, रखो नहीं इसको। फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट याद रखना। स्कूलों में वाइवा पूछा जाता है क्वेश्चन कि यहाँ फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों बनाते हो फेरस सल्फेट, ये क्वेश्चन आता है। तो वाइवा की भी तैयारी हो रही है यहाँ पर जिनको स्कूल का एग्ज़ाम देना है। देखो सामने होगा क्या, जब तुम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डालोगे तो ये फेरस और इसका मीडियम क्या? एल्कलाइन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये फेरस हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा तुरंत। अब ये सॉल्यूशन किस में बदल गया? फेरस हाइड्रोक्साइड में। ये मीडियम था एल्कलाइन, तुमने डाला था फेरस सल्फेट, फेरस OH से कंबाइन करके फेरस हाइड्रोक्साइड बना देगा। और जब ये फेरस हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, याद रखना फेरस सल्फेट पानी में पूरा घुलता नहीं है, लेकिन जब एल्कली मीडियम में आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में आ जाएगा, पता मेटल का हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेसिक। तो ये बेसिक होने की वजह से वाटर में आयनाइज हो जाएगा और आयनाइज होके फेरस आयन देगा, ये फेरस आयन देगा और हाइड्रोक्सिल आयन दे देगा। और जहाँ फेरस आयन अकेला हो गया, फ्री हो गया, वो साइनाइड के साथ, सोडियम साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा। फिर कहोगे साइनाइड आया कहाँ से? जब आप इस सोडा एक्सट्रैक्ट में यदि नाइट्रोजन है तो निश्चित साइनाइड के रूप में ना होगा,
यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन था, सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते समय वो नाइट्रोजन सोडियम साइनाइड के रूप में आ चुका है। बोलो, तो वो सोडियम साइनाइड यहां भी है और उसी में तुमने फेरस सल्फेट डाला है। ये फेरस सल्फेट क्या होगा, फेरस हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया और साइनाइड तो वहां था ही पहले से, वहां तो साइनाइड था ही पहले से, तुमने मिलाया नहीं है ये साइनाइड, वो तो इसी में ही है, सोडा एक्सट्रैक्ट में ही था। वो साइनाइड जो होगा इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। पता है साइनाइड लिगेंड होता है, साइनाइड क्या है, लिगेंड। ये फेरस के साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा तुरंत, और वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा Na2FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। हाँ, सोडियम फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स, सोडियम फेरोसाइनाइड। अब क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि जब इसमें सोडियम साइनाइड पहले से था और तुमने फेरस सल्फेट डाला, फेरस साइन डाला, तो ये फेरस साइनाइड के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स पहले ही बना देता? नहीं, एल्कली मीडियम आपने किया है तब बना रहा है। क्यों? हाँ, क्योंकि फेरस सल्फेट में फेरस आयन पूरा सॉल्युबल पानी में नहीं होता है, फेरस फ्री नहीं होता है, तो फ्री करने के लिए मीडियम को अल्कलाइन किया ताकि फेरस हाइड्रोक्साइड बन जाए और ये पानी में घुल जाए, रेडिकल फ्री हो जाए, साइनाइड जो बैठा है अंदर वो जाके इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना दे, सोडियम फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा जब रेडिकल फ्री होगा, बॉन्ड फॉर्म में रिएक्शन होता ही नहीं है। समझ में आया? मेरी बात समझ में आई? मेरी बात को 100% कैच करने के लिए तुमको अपने अगल बगल से दोस्ती काटनी पड़ेगी। जब तक बंधे रहोगे, जुड़े रहोगे, मेरी बात को तुम पूरा नहीं समझ पाओगे। तो मेरे साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तुमको पुरानी दोस्ती छोड़नी पड़ेगी। नहीं समझ में आया? जब ये फ्री हो गया तब साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बन गया, सोडियम फेरोसाइनाइड। अच्छा, फेरोसाइड कॉम्प्लेक्स तो बन गया लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं हो रहा है। उसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या करेंगे, इसी सोल्यूशन में हम फेरिक क्लोराइड डाल देंगे। क्या डाल देंगे? फेरिक क्लोराइड डालेंगे तो हमें ब्लू कलर दिखाई देगा। उस ब्लू कलर का नाम है प्रूशियन ब्लू। उसका नाम क्या है? प्रूशियन ब्लू। प्रूशियन ब्लू बन जाएगा, प्रूशियन ब्लू, ब्लू कलर का क्रिस्टल, ब्लू कलर क्रिस्टल बन जाएगा और उसका नाम होगा फेरी फेरोसाइनाइड, फेरी फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स। ये बन जाएगा और हमको ये ब्लू कलर दिखाई देगा। इस कलर से पता चल जाएगा कि प्रूशियन ब्लू बन गया, मतलब इसमें नाइट्रोजन था। ये सोडा एक्सट्रैक्ट सोडियम साइनाइड के रूप में था, कंफर्म हो गया। अब तुम पेपर उठाओगे, तुम्हारे क्वेश्चन में आएगा कि प्रूशियन ब्लू का फॉर्मूला बताइए क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला प्रूशियन ब्लू। अब एग्जाम में प्रूशियन ब्लू का फॉर्मूला पूछ देगा और तुमको पता है ये तो नाइट्रोजन का टेस्ट है। सोडा एक्सट्रैक्ट में फेरस सल्फेट डाल करके फिर मीडियम अल्कलाइन करके फेरिक क्लोराइड डालते हैं तो ब्लू कलर दिखता है, उसी को बोलते हैं प्रूशियन ब्लू। लेकिन पूछ रहा है एग्जाम में फार्मूला बताइए। अब फार्मूला कैसे याद करें? नाम भी याद है, फेरी फेरोसाइनाइड। अब देखो यार, ये फेरी फेरो, फेरी मतलब +3, फेरो +2, 3 2। बताओ यहाँ +2 है ना और यहाँ +3 है ना, मतलब ये 3 और 2 मिलके कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। बोलो। और जब भी फार्मूला बनता है तो वैलेंसी क्रॉस हो जाती है, पता है कि नहीं? सामने देखो, ये फेरी है, ये है फेरी और ये है फेरो, क्योंकि आयरन +2 है, चेक कर लो। हाँ, ये है FeCN6। कॉम्प्लेक्स कितना चार्ज है? -4। बताओ, एक सोडियम यहाँ 4 होगा। फार्मूला गलत है, ये फार्मूला गलत है। कैसे? देखो ध्यान से, जब ये फेरो है +2 है, साइनाइड पर 1 नेगेटिव चार्ज, तो 6 पे कितना हुआ? 6 नेगेटिव चार्ज, और ये कितना है? +2, फेरो +2, ये +2 और एक साइनाइड का -1, तो 6 का क्या हुआ? -6। तो +2 -6, बताओ नेगेटिव पार्ट ज़्यादा है? बोलो। तब यहाँ 2 पॉजिटिव, यहाँ 6 नेगेटिव, तो 2 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, कितना नेगेटिव ज़्यादा है? -4। तो बताओ यहाँ -4 ना हुआ। और जब ये -4 होगा तो न्यूट्रल करने के लिए, हाँ अब फार्मूला सही है, वो गलत था और तुम लोग चुपचाप बैठे थे आराम से।
हम गलत भी पढ़ाएंगे तो भी तुम लोग यस करते चले जाओगे। अब फार्मूला सही है। सोडियम फेरोसाइनाइड का फार्मूला है Na4FeCN6। ये फार्मूला सही है। हाँ, अब बताओ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कितना चार्ज हो गया? -4। यहाँ क्या है? +3। और जब भी फार्मूला बनेगा तो क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस, और फार्मूला हो जाएगा। प्रूशियन ब्लू का फार्मूला हो गया Fe4FeCN6 ट्राई। दिस इज अ फार्मूला प्रूशियन ब्लू। तो कैसे फार्मूला याद किया? देखा तुमने फार्मूला हम कैसे याद किए, बना है। अब तुम जाके किताब से मिला लेना। प्रूशियन ब्लू का फार्मूला तुमको ये मिलेगा। कैसे? इस तरह से। कितना? 5 मिनट, 10 मिनट? हाँ, नोट कर लिया। ये है प्रूशियन ब्लू का फार्मूला। इसी में तुम्हारा नाइट्रोजन टेस्ट हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को भी टेस्ट कर लिया, सल्फर भी हो गया। अब नाइट्रोजन सल्फर दोनों है, ये कैसे चेक करें? नाइट्रोजन भी सल्फर दोनों है। मान लो हो सकता है दोनों हो, और हमने अलग अलग तो टेस्ट कर लिया, लेकिन हो सकता है दोनों हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? वो देखो सामने। हाँ, इसको मिटाना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन है यहाँ फेरस सल्फेट का सोल्यूशन आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों बनाए हैं? ताज़ा फेरस सल्फेट बनाए हैं क्यों? बना के पहले का रखा हुआ यूज़ करेंगे तो काम नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा। फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, फेरस सल्फेट 7H2 को बोलते हैं ग्रीन विट्रियॉल, लेकिन यहाँ फेरस सल्फेट रहेगा ही नहीं। तुमने यदि बना के छोड़ दिया तो क्यों? देखो सामने, तुम देखो सेब को तुम काट दो, एप्पल को काट के छोड़ दो, थोड़ी बार ब्राउन हो जाता है, या थोड़ी देर ब्राउन क्यों होता है? ब्राउन पता है? क्योंकि एप्पल्स में आयरन होता है, फेरस फॉर्म होता है, फेरस। और जब वो एयर के संपर्क में आता है तो एयर की जो ऑक्सीजन होती है वो फेरस को काट देती है फेरिक में, और जहाँ फेरिक में गया वो ब्राउन हो जाता है। बोलो, समझ में आया? उसी तरह से तुम फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बना के छोड़ दो, होगा क्या? एयर की जो ऑक्सीजन होगी वो फेरस को ऑक्सीडाइज कर देगी फेरिक में। मतलब तुमने डाला था फेरस और हो गया वो फेरिक, और जब वो फेरिक के रूप में आ जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं। तो जानते हो उस समय सोडियम फेरी साइनाइड बन जाएगा, सोडियम फेरी। और जब ये फेरी में रहेगा और ये भी फेरी है, जब दोनों फेरी फेरी रहेंगे तो ब्लू कलर आएगा ही नहीं, ब्राउन रहेगा। अब पहले भी ब्राउन, बाद में भी ब्राउन, कोई चेंज हुआ ही नहीं, दिखा ही नहीं। मतलब फेरस सल्फेट फेरिक में कन्वर्ट ना होने पाए, इसलिए ताज़ा ताज़ा बनाओ और तुरंत यूज़ करो, क्योंकि एयर में रखने पर फेरस ऑक्सीडाइज हो जाएगा फेरिक में, और जहाँ फेरिक में गया तो यहाँ Na3 हो जाएगा, सोडियम फेरी साइनाइड बन जाएगा। और सोडियम फेरी साइनाइड फेरी क्लोराइड के साथ ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स प्रूशियन ब्लू बनाएगा ही नहीं। तो ब्लू कलर पाने के लिए यहाँ फेरस होना चाहिए, फेरी नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ भी फेरस होना चाहिए। और सॉल्यूशन भी तुम्हारा फ्रेशली प्रिपेयर, ताज़ा हो, पहले का बना हुआ रखा नहीं होना चाहिए। ये है इसका रीजन। हाँ, तब भी ब्लू आएगा। हाँ, यदि ये फेरी है, ये फेर, तो भी ब्लू आएगा। जो ब्लू कलर आता है या तो ये 2 ये 3